आइए, रीजनिंग की इस अद्भुत और धमाकेदार श्रृंखला में क्या है आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं डाइस या पासा। ठीक है, साधारण बच्चों की भाषा में हम इसे क्या कह सकते हैं? लूडो। लूडो कह सकते हैं। लूडो खेलते हैं ना, ऐसे करके लूडो खेलते हैं, आप सभी खेले होंगे, इससे परिचित होंगे। जो कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है, ये क्या ईटा का जो काट रहता है, कैसे बनाना है मेरे भाई? ऐसे करके ईटा का जो काट होता है, ठीक, कुछ इस प्रकार से आकृतियां क्या होती है? दिखती है, जिसमें क्या है? 6 फलक होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। 3 आगे होते हैं जो हमें दिखते हैं, और 3 पीछे होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। केवल 3 फलक क्या होते हैं? दिखते हैं, और 3 फलक पीछे होते हैं जो नहीं दिखते। 3 फलक पीछे होते हैं। ठीक है, देखिए, ध्यान दीजिए, पासा को साधारण से 6 फलक होते हैं, केवल 3 फलक उसमें से क्या होते हैं? दिखलाई देते हैं, और 3 फलक नहीं दिखलाई देते हैं। ठीक, तो प्रश्न वही पूछा जाएगा कि ये जो फलक दिखलाई दे रहे हैं, उस फलक के पीछे में कौन सा फलक है, क्या लिखा है? ठीक, अगर ये 1 2 3 4 5 6 मैं अंकित कर दूं, ये 1 2 3 4 5 6 मैं फलक को अंकित कर दूं, ये सामने का है। अगर मैं कहूं पासा जो है, ये सामने का जो आकृति दिखा दे रहा है, और ये जो पासा है ये पीछे की आकृति दिखा दे रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये सामने में 1 2 3 दिखेगा, तो उसमें पीछे में तो 1 2 3 नहीं दिखेगा। तो क्या दिखेगा? 4 5 6 दिखना चाहिए, कुछ ना कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके अलावा और कुछ भी दिख सकता है, तो इसी को पूछेगा कि क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। तो सिर्फ क्या है, आपको 3 कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक, 3 कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको। उम्मीद करता हूं पासा का खेल आपने खेला होगा, लूडो का खेल खेला होगा, समझते होंगे आप। आइए देखते हैं। पासा में आपको 2 प्रकार का पासा मिलेगा। एक साधारण पासा मिलेगा, साधारण पासा, और एक मिलेगा आपको मानक पासा। तो साधारण पासा क्या होता है? अगर यहां पर मैं 2 पासा बना रहा हूं, यहां 2 पासा अगर मैं बनाऊं, दो पासा अगर मैं बनाऊं और इसमें चिन्ह अंकित कर दूं, 2 3 4 5 2 1, तो दोनों में से क्या है, इसमें से कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है, ये मेरे को बताना है। ठीक है, तो मानक पासा से आप समझिए, साधारण पासा अपने आप समझ आ जाएगा। मानक पासा में पासे का कोई भी 2 फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। जो पासा दिख रहा है, हमको जो दिखेगा तभी तो हम बताएंगे ना। अगर ये पासा हमें दिख रहा है, ये पासा हमें दिख रहा है, तो इसमें ये मानक पासा है कि नहीं पासा है, इसको जानने के लिए क्या है, कोई भी अंक का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो कौन सा मानक पासा है, ये कैसे जानेंगे? देखिए, ये 4 और 3 7 हो गया मेरे भाई, योग नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 हो जा रहा है। इसमें भी क्या है, 5 + 2 हो जा रहा है 7, 3 धन 4 7 हो जा रहा है। इसमें भी 5 और 2 7 हो जा रहा है। मतलब ये मानक पासा नहीं है, ये दोनों क्या पासे हैं? साधारण पासे हैं। तो मानक पासा कैसे रहेगा? मानक पासा कैसे रहेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए, अब इसी में कर दूं मैं 1
चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। आइए देखिए, समझने का प्रयास करिए। तो मानक पासा कैसे रहेगा। अब देखिए, ये 3 और 2 जोड़ने से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। 2 और 1 को जोड़ने से 3 हो रहा है, 3 और 1 जोड़ने से 4 हो रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें 5 और 2 जोड़ देने से और 2 और 1 जोड़ देने से, 5 1 जोड़ देने से इसमें से क्या है, 7 आ जा रहा है। इसमें 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। और इसमें क्या है, ये मानक पासा नहीं है। और ये कौन सा है, क्या है, मानक पासा है। कैसे, क्यों है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये है। मानक पासा में पासे का कोई भी 2 फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए, नहीं है भाई। देखिए 2 और 3 का 5 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, नहीं हो। अब ध्यान दीजिए भाई, अब ये मानक पासा कह रहे हो, ये मानक पासा का उपयोग क्या है, क्यों करेंगे मानक पासा, क्या है। तो ध्यान दीजिए भाई, तो पासे का कोई भी 2 फलक का योग 7 नहीं है, तब उसके पीछे में वही अंक आएगा, वही अंक आएगा जिनका योग 7 हो जाएगा, जिनका योग 7 हो जाएगा। अर्थात देखिए क्या है, ये मानक पासा है, पहली आकृति। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा 4, और 3 धन 4 हो जाएगा आपका 7। इसी प्रकार 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। दोनों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है मेरे भाई, देख रहे हो ना। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है आपको समझाया जा रहा है। अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इसी में ये तो मैंने बताया साधारण पासा और मानक पासा क्या है। तो मानक पासा पहचान लिए, तो मानक पासा कहने का क्या मतलब है, अंक पीछे होगा, पीछे देखने का पता चल गया मेरे भाई, पीछे क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगर कोई 2 पासे दिए हैं, कोई 2 पासे दिए हुए हैं, ये पासे है, अगर इस पासे का कोई भी 2 अंक समान हो किसी भी जगह पर, कोई भी 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो, तो यहां पर जो भी अंक आएगा, यहां पर जो भी अंक आएगा, तो इसके विपरीत क्या होगा, ये 3 के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। 6 और 5 इसमें भी है, 6 और 5 इसमें भी है, जो बच गया वही विपरीत होंगे। तो 3 और 4 बच गया, 3 इसमें बचा, 4 इसमें बचा, तो 4 बचा मेरे भाई। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ये तो 2 अंक के लिए समान हो गया। अब देखिए अगर एक अंक बराबर हो, एक अंक समान हो, सर ध्यान दीजिए, एक अंक समान हो तो क्या करना है, एक अंक समान है लेकिन सेम स्थान पर है मेरे भाई, सेम स्थान पर है। देखिए ध्यान दीजिए, इस पासे में भी एक यहीं पर है और एक यहीं पर है, तब क्या हो जाएगा, सेम फलक वाले अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे मेरे भाई। 2 के विपरीत हो जाएगा 4 और 3 बच गया है, 2 की जगह में इसमें 4 है और 3 के जगह में इसमें 5 है। ध्यान दीजिए मेरे भाई। अगला कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए, लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद पासा क्या है आपके मुट्ठी में हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान दीजिए, अगर ये तो मैंने कह दिया कि समान समान जगह पर है,
लेकिन समान जगह पर अगर नहीं है तो क्या किया जाएगा, समान जगह पर नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, समान जगह पर अगर नहीं है, एक यहां पर लिख दिया मैंने और 2 यहां लिख दिया, 3 यहां लिख दिया, 4 यहां लिख दिया और 1 यहां लिख दिया और ये 5 यहां लिख दिया मेरे भाई। अब बताइए, बोल रहा है तो इस प्रकार के अंकों में क्या कर देना है, एक समान अंक देखना है, एक समान अंक, कोई भी समान अंक, इस दोनों में क्या जो है, दोनों में क्या समान दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। तो क्या करिए, घड़ी की दिशा कैसे चलती है, एक से चली करिए, एक से चालू करिए, घड़ी है मेरे भाई, तो घड़ी में, घड़ी ऐसे तो चलती है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे तो चलती है ना, घड़ी ऐसी चलेगी ना, घड़ी ऐसी चलती, तो घड़ी की दिशा में घुमाना है सभी को, तो 1 से मैं शुरू करूंगा तो घड़ी तो ऐसे ही चलेगी, तो 1 फिर 2 फिर 3, वैसे इसको भी घड़ी की दिशा में मैं घुमाऊं, 1 से ही चालू करूंगा जहां से चालू है, घड़ी तो ऐसी चलती है ना, ये 11:10 है, ये 11 बजेगा 12 बजेगा, तो इसको भी लिख दूं मेरे भाई, 1 ये 4 और ये 5, तो 1 और 1 तो समान है, ये 2 4 के विपरीत होगा और ये 3 जो है ये 5 के विपरीत होगा मेरे भाई, ये 3 5 के विपरीत होगा और 2 4 के विपरीत होगा। इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कोई भी क्वेश्चन आए पासे से संबंधित आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, आगे हम आपको इसका अप्रोच बताएंगे कि कैसा अप्रोच अपनाया जाए जिससे ये प्रश्न बनाने में क्या हो, सरल हो, आसान हो। आइए डाइस का क्वेश्चन अब देखते हैं, किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या रणनीति आपको अपनानी है। ठीक है, क्या क्या रणनीति आपको अपनाती है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए तो पूछ रहा है इस प्रकार से, 4 पासे क्या है, एक पासे को 4 बार फेंका जा रहा है भाई, एक पासे को क्या है 4 बार फेंका जा रहा है, तो पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक कॉमन देखना है, एक अंक कॉमन वाले देखना है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, 3 और 6 दोनों कॉमन निकल रहा है। ठीक, इसको अभी छोड़ दीजिए। इन दोनों में देखिए इसमें 3 कॉमन निकल रहा है और इसमें भी 3 कॉमन निकल रहा है, इसमें एक ही चीज कॉमन निकल रहा है, तो ये दोनों को पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पासा है। तो पहले पासे और तीसरे पासे से, पहले एवं तीसरे से मैं ले लूं तो क्या है, देखिए एक कॉमन है। इस प्रकार के जो तरीके हैं इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं, घड़ी की दिशा में घुमा देना है। 3 6, देखिए ना भाई घड़ी ऐसा हो रहा है, 3 6 और 5, और इस पासे में क्या हो रहा है, घड़ी की दिशा यहां से होके यहां तक ऐसे चलेगी, तो क्या होगा 3 2 और 1। ध्यान दीजिए पासे में 6 अंक है, तो मैंने बताया कि 6 के विपरीत तो 2 हो गया और 5 के विपरीत 1 हो गया। अब बच क्या गया मेरे भाई, बच क्या गया, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या बच गया मेरे भाई, बच गया है 4। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। देखिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको एक सिंगल कॉमन अंक मिलना चाहिए, दो पासों को लेकर, दो पासों को लेकर कोई भी सिंगल कॉमन अंक मिलना चाहिए। इन दोनों पासों को भी अगर ले लेते आप तब भी आपको क्या है, वही अंक मिलता।
ठीक, कोई भी कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, ये घड़ी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 3 6 6 1 5 3 2 और यहां पर कौन सा अंक होगा? यहां पर कौन सा अंक होगा? ध्यान रखिए, पासे में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों पासों में से 6 कॉमन निकल रहा है, तो 6 को क्या है, मैं घड़ी की दिशा में क्या कर दूं, घुमा दूं। 6 को क्या है, मैं घड़ी की दिशा में घुमा दूं। 6 2 और 3, इसमें भी मैं घुमा दूं 6 5 और 1। ध्यान दीजिए, 2 के विपरीत आपको मिल रहा है 5 और 3 के विपरीत आपको मिल रहा है 1, तो 6 के विपरीत आपको निश्चित रूप से क्या मिलेगा? 4 मिलेगा मेरे भाई, 4 मिलेगा। तो देखिए 2 और 3 तो इसमें है ही, 2 के विपरीत 5 पता चल गया और 3 के विपरीत 1 पता चल गया, तो 6 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा मेरे भाई। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। अब देखिए अपने उत्तर की परिपुष्टि कैसे कर सकते हैं आप। यहां पर क्या है, ध्यान दीजिए, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां पर 6 है। यहां 2 है और यहां 3 है, यहां भी 2 है, यहां भी 3 है, तो 6 तो इसमें दिख गया है मेरे भाई, तो यहां पर 6 नहीं होगा। 6 कहां होगा? नहीं होगा, दिख जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। तो 6 के विपरीत ही पूछ रहा है, तो ये खाली स्थान वाले जो ये है, इसमें क्या होना चाहिए मेरे भाई? 4 होना चाहिए। देख रहे हैं ना, 2 और 3 यहां है और 6 है, एक पासा को फेंका गया है, 4 अलग अलग 3 अलग अलग आकृतियां बनाई गई है, तो 2 3 और 6 इसमें है, 2 3 और क्या इसमें होना चाहिए? 2 और 3 के साथ 6 है, तो 6 तो नहीं होगा, वो कहां क्या होगा? 4 होगा मेरे भाई। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है, लेकिन क्या है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, जो सरल दिखेगा वही कठिन है और जो कठिन दिख रहा है वही सरल है। ठीक है मेरे भाई, समझिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहां पर मैं कर देता हूं आपका त्रिभुज और यहां पर मैं कर देता हूं आपका बराबर और यहां कर देता हूं आपका भाग, यहां कर देता हूं आपका गुणा और यहां करता हूं आपका भाग और यहां करता हूं आपका वर्ग, सॉरी वृत्त, और यहां करता हूं आपका मैं खाली स्थान और यहां करता हूं आपका वृत्त और यहां करता हूं आपका वर्ग। तो इस प्रकार से हमें 6 आकृतियां क्या हो रही है, दिख रही है मेरे भाई। तो पूछ रहा है कि खाली स्थान में क्या होना चाहिए, खाली स्थान के विपरीत क्या होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं मेरे भाई। तो देखिए इसमें से कौन सी आकृति, पहली आकृति और इस आकृति में से कौन सा कॉमन है? ये भागित वाला कॉमन है। इसमें और इसमें कोई कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है मेरे भाई। इसमें और इसमें कॉमन दिख रहा है, चलिए इसको ले लेते हैं, दोनों को ले लेते हैं। ठीक, तो दूसरे और तीसरे आकृति से देखेंगे तो इसमें भी वृत्त है, इसमें भी वृत्त है, तो वृत्त को से क्या करिए, घड़ी की दिशा में घुमा लीजिए ना मेरे भाई। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा बन जा रहा है क्वेश्चन, घड़ी की दिशा में घुमा लीजिए। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में घुमाने से क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, फिर भाग बन रहा है, फिर गुणा बन रहा है आपका। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए, अब फिर वृत्त से ले लिया मैं, अब फिर खाली स्थान ये हो गया, इसके विपरीत क्या होगा,
तो ये वृत्त है, ये वृत्त भाग और गुणा, वृत्त भाग और गुणा घड़ी की दिशा में घुमा दिया, वृत्त खड़ी स्थान और वर्ग इसको भी मैं क्या कर दिया, घुमा दिया मेरे भाई। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क जो है इसके विपरीत क्या होगा, तो आप जान रहे हैं इसके सामने में जो आएगा तो इसके विपरीत में क्या होगा आपके, इसके विपरीत में आपका होगा भाग। बहुत ही आसान है भाई, एक ही तरीके से बस करिए। अप्रोच क्या जानना है कि घड़ी के दिशा में घुमाने के लिए क्या है, एक अंक हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाइए। 2 3 6 6 5 1 3 2 और इसके इस स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो जानते हैं भाई कि पासे के स्थान में क्या है, 6 फलक है, 3 फलक दिख रहे, 3 फलक नहीं दिख रहे। फिर से वही चीज मैं देख रहा हूं कि 6 इसमें भी है, 2 और 3 है, सिंगल कहां मिल रहा है, 1 और 5 मिल रहा है मेरे भाई, और 2 या 3 और 2 और 3 यहां मिल रहा है, तो वहां पर क्या है, क्या मिलना चाहिए। देखिए यहां से आपको सिंगल दिख रहा है, अभी तक मैंने घड़ी वाला कॉन्सेप्ट बताया, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूं, जो मन करेगा उस कॉन्सेप्ट को क्या है आप लगाइए, बहुत जल्दी देखिए, ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है। 6 से मैं क्या करूं, घड़ी की दिशा में घुमा दूं तो 6 2 और 3 मिलेगा मेरे भाई। यहां देख लीजिए 6 5 और 1 मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, 6 5 और 1 मिलेगा, तो 2 के विपरीत क्या मिलेगा मुझे, 5 मिलेगा, और 3 के विपरीत 1 मिलेगा, और बच गया 1 2 3 और 5, और 6 के विपरीत क्या हो रहा है, जो बचा हुआ अंक है 4 मिल रहा है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि 2 और 3 के विपरीत, 2 और 3 के साथ में क्या होना चाहिए, तो देखिए 2 और 3 के साथ क्या है, 6 तो है ही आपका, 6 ही है, तो 6 के विपरीत क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4 क्यों आएगा, 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 तो पहले ही आ चुका है मेरे भाई, 6 पहले ही आ चुका है, तो 6 और 6 दोनों एक ही कर देंगे तब तो गड़बड़ हो गया। तो क्या आएगा, उसके स्थान पर क्या आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार रहेगा, आपके ऑप्शन के अनुसार 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक, जैसे क्वेश्चन में आपका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया है 1, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है आपका 2, तो ऑप्शन 4 यहां से कह है आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है। और हमने क्या है, अब आप बोलोगे कि सर एक ही कॉन्सेप्ट से बार बार बता दे रहे, हमें कुछ दूसरा चाहिए, एक ही चीज खा खा कर हम बोर हो गए, अब कोई दूसरा चीज खिलाइए, कुछ दूसरा स्वाद भी तो चखाइए। तो देखिए क्या होगा, एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपने बताया था कि कोई भी 2 अंक समान हो, किसी भी फलक पर हो चाहे वो, तो 2 अंक समान हो तो तीसरे फलक का स्थान पर अपने ही आप क्या हो जाता है, अलग हो जाता है मेरे भाई। तो 2 और 3, ठीक है, तो 2 और 3 यहां से है, तो यहां पर खाली स्थान की जगह पर क्या आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो यहां से भी तो 4 आ रहा है मेरे भाई, यहां से भी तो 4 उत्तर आ रहा है, तो उत्तर क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अप्रोच हमेशा ध्यान रखिएगा कि घड़ी वाला चीज आप पकड़िए, एक ही चीज से, एक ही कॉन्सेप्ट से क्या है आपका उत्तर बन जाएगा। अगर उससे एक सिंगल अंक आपको नहीं मिल रहा है तब क्या है, आप बाकी दूसरा वाला नियम लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए आइए, दिया हुआ है 1 2 3 3 4 5 और 3 4, यहां पर कौन सा अंक होगा भाई? देखिए अब फिर से क्या है, बहुत ही आसान आसान दे रहा है घड़ी से ही। 3 2 1 3 4 5, एक अंक हमको क्या है, कॉमन मिल जा रहा है। एक अंक क्या मिल जा रहा है, कॉमन मिल ही जा रहा है। तो फिर से घड़ी दिशा घुमा दीजिए, 3 2 1, फिर घड़ी घुमाइए, 3 4 और 5 हो रहा है। तो देखिए 5 अंक तो हमें मिल ही गया पहले ही। क्या बच गया, 1 2 3 4 और 5 मिल गया मेरे भाई। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा मेरे भाई। तो 3 तो इसमें अपने आप है ही, ठीक है, 3 तो इसमें अपने आप है ही, तो 6 तो हो नहीं सकता। 3 तो इसमें है ही, तो 6 हो सकता है। ध्यान दीजिए, 3 तो है, तो 3 के विपरीत होगा 6। ध्यान दीजिए, इसके विपरीत क्या होगा, ये तो पीछे में होगा ना 6, तो पीछे में है 6, तो यहां पर तो 6 दिखेगा नहीं। 4 यहां पर है, तो 4 के पीछे में क्या है मेरे भाई, 2 है, तो 4 दिख रहा है, तो 2 तो दिखेगा नहीं, और 3 दिख रहा है, तो 6 तो दिखेगा नहीं। अब बच गया क्या, अब बच गया क्या है, ये 6 नहीं दिखेगा। ऑप्शन अगर देखिए, 6 तो दिखेगा नहीं, और क्या नहीं दिखेगा, 4 भी नहीं दिखेगा वहां पर। और 4 के अपोजिट में क्या है, 2 है, ये भी नहीं दिखेगा आपका। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, और 3 भी नहीं दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा, और 6 नहीं दिखेगा, और 3 भी नहीं दिखेगा। अब बच गया 2 अंक बच गए मेरे भाई, 2 3 5 बच गए, और 1 बच गया। 5 बच गया और 1 बच गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है मेरे भाई। तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा कि 1 आएगा? तो ध्यान दीजिए, 3 तो यहाँ है, तो 3 के साथ में 1 है, यहाँ 3 के साथ में 1 है, तो 1 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। तो क्या बच गया मेरे भाई, 5 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। तो पहचानना क्या है, 3 है, ध्यान दीजिए, 3 और 4 तो इसमें है ही, तो 3 4 तो आएंगे ही नहीं। अब 4 के अपोजिट क्या है, 2 है, तो 2 तो पीछे में है मेरे भाई, तो अभी नहीं आएगा, है ना। और 4 के अपोजिट में 2 है, वो तो आएगा ही नहीं, और 2 भी नहीं आएगा। तो आपके पास कितने अंक करिए है, इसके पीछे में एक और होगा, 4 अंक, 2 अंक ये हो गए, इसके पीछे में एक और अंक होगा, 4 अंक हो गया, बच गया 2 अंक, 1 और बच गया आपका 5 बच गया। अब ध्यान दीजिए, ये 3 है, तो 3 किस में दिख रहा है, पहला वाला देखिए, तो क्या आ रहा है, 3 के साथ आ रहा है आपका क्या है, 1 आ रहा है, ठीक। तो आपका क्या है, ऑप्शन के अनुसार होगा, यहाँ पर माफ कीजिएगा मुझे, कि क्या है आपके पास या है, तो आपको ऑप्शन 1 देगा या फिर ऑप्शन 5 देगा। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन दिए रहेगा वो आपका सही होगा। जैसे प्रश्न में क्या ऑप्शन दिया गया है, आपको दिया गया है 1 दिया गया है, हाँ 1 दिया गया है ऑप्शन में क्या दिया गया है, आपको 1 दिया गया है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी आपको दिया गया है 6, ऑप्शन सी दिया गया है आपको 5, ये सॉरी 3, और ऑप्शन डी दिया गया है आपको 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं कि क्या है, पासे का प्रत्येक क्वेश्चन क्या है आप बना लेंगे। मैंने 3 तरीका 4 तरीका बताया, लेकिन आपको सॉल्व करने में एक ही तरीका क्या है, पर्याप्त है आपके लिए। सिर्फ घड़ी की दिशा में आप घुमाइए, इसको सीखिए, बनाइए, मेहनत करिए और इसमें पारंगत हो जाइए। हमारे साथ चलिए रीजनिंग के 100% मार्किंग के साथ। धन्यवाद।